Beta, yeah, I'm going to describe the concept of path difference and phase difference. So path difference is basically the difference in distances traveled by the waves coming from two sources, two coherent sources, and meeting at a point. So the difference in distances traveled by the waves is technically known as path difference beta. Let us consider कि हमारे पास जो है वो वेव्स जो हैं वो दो हमारे पास जो है सोर्सेज से वेव जनरेट हो रही हैं। ये हमारे पास लेट से ये हमारे पास लेट से जी 3 वेव्स हैं और ये वेव्स जो हैं ये यूज हो रही हैं जी सोर्सेज जो हैं वो जनरेट कर रहे हैं जी इनको। सोर्सेज जो हैं वो हमारे पास जनरेट कर रहे हैं। तो ये सोर्सेज जो हैं हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेज हैं। लेट से वाटर के अंदर हमने 2 स्फेरिकल वाइब्रेटर्स जो हैं वो डिप किए हैं और वो स्फेरिकल वाइब्रेटर्स जो हैं वो वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो स्फेरिकल वाइब्रेटर्स वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारे पास ये स्फेरिकल वाइब्रेटर्स वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं जी। ये सेंटर है जी। ये एक हमारे पास सोर्स आ गया जी। ये हमारे पास एक सोर्स आ गया। इसी तरह लेट से जी हमारे पास दूसरा सोर्स है। I'm drawing these. Once again, now there is another source, identical source. हमारे पास जो है वो ये एक और सोर्स है। ये हमारे पास थर्ड जो है वो वेव प्रोड्यूस हो गई। ये सोर्स S1 है बेटा। ये हमारे पास एक और सोर्स है जी S2 जी। S2 सोर्स जो है उसको हम शो कर रहे हैं जी यहाँ पे। सोर्स से आने वाली वेव जो है ये हम वेव फ्रंट्स बना रहे हैं। ये वेव फ्रंट्स जहाँ जहाँ पे बेटा मीट कर रहे हैं वो पॉइंट्स ऑफ इंटरफेरेंस है बेटा। ये S2 है। अब यहाँ पे हमारे पास बेटा जो पॉइंट्स ऑफ इंटरफेरेंस है वो कौन कौन से हैं। एक ये है, ये है
लेट्स से ये वेव फ्रंट जो है क्रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जहाँ पे टू रेड कलर के सेमी सर्कुलर वेव फ्रंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट्स ऑफ इंटरफेरेंस है। ये आ गया जी। इसी तरह ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस है, ये पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस है, ये पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस है। सो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ इंटरफेरेंस जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। लेट्स से जी अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट को नाम दे देते हैं जी, लेट्स से पॉइंट ए का, इसे पॉइंट बी कह देते हैं। तो लेट्स से हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं फॉर पॉइंट ए, इंटरफेरेंस पॉइंट है पॉइंट ए, उसके लिए पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो पाथ डिफरेंस एज आई टोल्ड यू, डिफरेंस इन द डिस्टेंसेस traveled by the two waves. So path difference that would be equal to S1A minus S2A। पाथ डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी होती है बेटा, तो जस्ट जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे। हमारे पास S1A लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, सेंटर से लेके पहला जो वेव फ्रंट आ रहा है, लेट्स से हम कंसिडर कर रहे हैं ये लैम्डा के इक्वल है, वेवलेंथ के इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट वेव फ्रंट तक जाएंगे तो 2 लैम्डा हो जाएगा। उसके बाद थर्ड वेव फ्रंट तक जाएंगे तो 3 लैम्डा हो जाएगा। तो S1A हमारे पास आ जाएगा 3 लैम्डा, माइनस S2A से चलते हैं जी लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। तो ये भी 3 लैम्डा आ गया जी। सो 3 लैम्डा 3 लैम्डा से कैंसिल हो गया एंड वी आर लेफ्ट विद 0। सो पाथ डिफरेंस हमारे पास पॉइंट ए का क्या आ गया, 0 आ गया। और पॉइंट बी देखते हैं जी, पॉइंट बी के लिए देखते हैं, उसके लिए अगेन देखते हैं जी पॉइंट बी के लिए। तो पाथ डिफरेंस हमारे पास पी डी S1B माइनस S2B, S1B हमारे पास लैम्डा, लैम्डा 2 लैम्डा, S2B भी हमारे पास लैम्डा और ये 2 लैम्डा। सो 2 लैम्डा, सो 2 लैम्डा से कैंसिल आउट हो गया, वी आर लेफ्ट विद 0। सो पॉइंट ए और पॉइंट बी के लिए पाथ डिफरेंस की वैल्यू आ रही है 0। अब पॉइंट ए पे भी क्रैश से मिल रहा है, पॉइंट बी पे भी क्रैश से मिल रहा है। तो इसका मतलब है जब क्रैश से मिलेगा तो इंटरफेरेंस कौन सा होगा, कंस्ट्रक्टिव। सो इट मीन्स जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है पॉइंट ए पे पॉइंट बी पे, तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू होल्ड कर रही है 0। अब हम और पॉइंट्स देखते हैं जी, कुछ और पॉइंट्स चेक करते हैं। लेट्स से ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। हम पॉइंट सी के लिए पाथ डिफरेंस देखते हैं जी। फॉर पॉइंट सी के लिए बेटा देखते हैं पाथ डिफरेंस, तो वो आ जाएगा जी हमारे पास पी डी पाथ डिफरेंस इक्वल टू S1C माइनस S2C। अब S1C देखें, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। S1 से जो वेव सर्कल्स आ रहे हैं लैम्डा, 2 लैम्डा बेटा और ये थर्ड लैम्डा। सो 3 लैम्डा S1C हो गया। S2C बेटा ये लैम्डा, ये 2 लैम्डा जी। सो S2 के रेफरेंस से जो वेव अप्रोच कर रही है वो 2 लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही है। सो पाथ डिफरेंस यहाँ पे कैलकुलेट किया, ये लैम्डा आ गया। इसी तरह पॉइंट डी के लिए और पॉइंट डी देखते हैं जी। उसके लिए देखते हैं जी हमारे पास क्या आ रहा है जी, वो आ रहा है हमारे पास पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू S1D माइनस S2D। अब S1D बेटा कितना बन रहा है, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। जो S1 से आने वाली वेव है वो 3 लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करके पॉइंट डी तक अप्रोच कर रही है। S2 से आने वाली वेव पॉइंट डी तक जाने के लिए लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, लैम्डा। सो 3 लैम्डा माइनस लैम्डा दैट इज इक्वल टू 2 लैम्डा। अब हमारे पास ये सारे पॉइंट ए पे, पॉइंट सी पे, पॉइंट बी पे, पॉइंट डी पे मिलने वाले सारे जो हैं ये क्रैश से मिल रहे हैं। तो इट मीन्स जब क्रैश से मिलेगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और इट मीन्स वहाँ पे एंटी नोड जनरेट होगा। सो इसका मतलब है हमारे पास जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू होल्ड कर रही है 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, सो ऑन। देयरफॉर
for constructive interference, interference path difference is equal to 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda, so on up to n lambda, for constructive interference, where n is equal to 0, 1, 2, 3, so on. That is integral multiple of lambda. अब अगर हम इसी पार्ट डिफरेंस को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बेटा टेकअप करें तो देखिए हम कैसे इसको हैंडल करेंगे जी। लेट्स से अब हम टू क्रेस्ट के इन बिटवीन क्या होल्ड करता है, एक ट्रफ बेटा। तो अगर हम इन दोनों कंसेक्टिव जो सेमी सर्कल्स हैं रेड कलर के, इनके इन बिटवीन ट्रफ ड्रॉ कर दें तो वो ट्रफ इंडिकेट करेगा किसको, वो ट्रफ इंडिकेट करेगा वो इन बिटवीन एक सर्कल ड्रॉ कर दें तो वो इन बिटवीन सर्कल बेटा रिप्रेजेंट करेगा ट्रफ को। तो वो ट्रफ हमारे पास यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं जी। ये ब्लू कलर का मैं ट्रफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ये ब्लू कलर का ट्रफ जो है वो S2 सोर्स से जनरेट हुआ। इसी तरह ये यहाँ पे जी, ये जो ब्लू वाला है सेमी सर्कल बेटा, ये ट्रफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ट्रफ है फॉर ट्रफ बेटा। और जो रेड वाले हैं ये क्रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है बेटा। तो अब जहाँ पे बेटा हमारे पास ब्लू वाला और रेड वाला सेमी सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे क्रेस्ट ट्रफ से मीट कर रहा है बेटा। तो अब हम यहाँ पे क्रेस्ट और ट्रफ वाली पोजीशन लोकेट कर रहे हैं जी। ये ब्लैक जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ स्पॉट्स, ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे क्रेस्ट और ट्रफ मीट कर रहे हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास क्रेस्ट और ट्रफ मीट कर रहे हैं। इन पॉइंट्स को कुछ भी हम नाम दे लेते हैं। लेट्स से ये वाला जो है इसको हम क्या देते हैं जी, ये हमारे पास है P है। ये पॉइंट हमारे पास लेट्स से Q है जी, तो Q क्या देते हैं, ये वाला पॉइंट लेट्स से हमारे पास R है। तो अब हम इन पॉइंट्स के लिए पार्ट डिफरेंस देखते हैं जी। फॉर पॉइंट P पार्ट डिफरेंस देखते हैं। पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू पॉइंट P के लिए बेटा हमारे पास S1 P माइनस S2 P। S1 P बेटा हमारे पास किसके इक्वल है, S1 P हमारे पास है जी लैम्डा 3 लैम्डा बेटा। सो 3 लैम्डा ट्रेवल कर रहा है जी S1 P के लिए 3 लैम्डा। और जो हमारे पास S2 P है वो कितना बन रहा है लैम्डा, ये 2 लैम्डा और ये 2.5 लैम्डा। यानी फर्स्ट रेड सेमी सर्कल जो S2 से रिलेटेड है वो लैम्डा, सेकंड सर्कल सेमी सर्कल 2 लैम्डा, और सेकंड और थर्ड के इन बिटवीन ये जो ब्लू वाला सेमी सर्कल है ये हाफ लैम्डा। ये तो टोटल बेटा ये बनेगा यहाँ से यहाँ तक लैम्डा, फिर ये 2 लैम्डा और ये 2.5 लैम्डा। सो माइनस 2.5 लैम्डा। तो हमारे पास पार्ट डिफरेंस आ जाएगा 0.5 लैम्डा। ये पॉइंट P के लिए आता है। इसी तरह पॉइंट Q के लिए और पॉइंट Q देखते हैं जी हम, इसके लिए क्या सिचुएशन है पार्ट डिफरेंस की। पॉइंट Q देखते हैं जी। पॉइंट Q हमारे पास ये है, तो यहाँ तक हमारे पास बेटा ये S1 Q और इधर से
S1Q माइनस S2Q, तो S1 बल्कि ये S2Q माइनस S1Q, क्योंकि इसमें S2Q जो है वो बड़ा है। इसको रेफर करते हैं जी हम। तो S2Q हमारे पास है 2.5 लैम्डा बेटा, और S1Q हमारे पास है 2 लैम्डा। तो अगेन ये आ गया 0.5 लैम्डा। इसी तरह फॉर पॉइंट R के लिए देखते हैं जी। हमारे पास देखें S1Q हमारे पास बनता है लैम्डा, और ये 2 लैम्डा, ये सेकेंड सर्कल। और S2Q देखें तो वो क्या आता है जी, यहाँ से यहाँ तक लैम्डा, ये 2 लैम्डा, ये 2.5 लैम्डा। तो S2Q जो है वो 2.5 लैम्डा है, और S1Q जो है वो जस्ट हमारे पास 2 लैम्डा। यहाँ से यहाँ तक लैम्डा, यहाँ से नेक्स्ट ये 2 लैम्डा। ये सेकंड सेमी सर्कल जो है ये इस ब्लू वाले सेमी सर्कल को कट कर रहा है पॉइंट Q पे, रेड वाला सेमी सर्कल। तो इस पॉइंट को हमने Q रेफर किया। इस पॉइंट Q तक S2 से अगर आए तो कितना डिस्टेंस बनता है, यहाँ से यहाँ तक लैम्डा, फिर ये 2 लैम्डा, और ये हाफ लैम्डा, ये तो ये 2.5 लैम्डा। यही बात बेटा हमने आगे यहाँ पे यही चीज़ मेंशन की है, 0.5 लैम्डा पार्ट डिफरेंस आ गया। अब आ जाए जी पॉइंट R के लिए। पॉइंट R के लिए चलें तो S1 से लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ये 3 लैम्डा, 3 लैम्डा, ये थर्ड सेमी सर्कल रेड वाला जो है S1 से आने वाला, वो बेटा इस पॉइंट R से पास कर रहा है। और S2 से हमारे पास ये फर्स्ट रेड वाला सेमी सर्कल और देन ब्लू वाला सेमी सर्कल। तो फर्स्ट रेड वाला सेमी सर्कल लैम्डा हो गया, और नेक्स्ट ब्लू वाला हाफ लैम्डा हो गया। तो ये 1.5 लैम्डा बन गया S2R तक, और S1R तक ये लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा बना। तो इसको अगर हम टेकअप करें तो हमारे पास पार्ट डिफरेंस बनेगा जी S1R माइनस S2R। जो S1R है वो हमारे पास है जी कितना, वो हमारे पास लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 3 लैम्डा है जी। और जो S2R है ये 1.5 लैम्डा को हम बेटा 3 लैम्डा बाई 2 भी लिख सकते हैं, और इसी तरह 0.5 लैम्डा को हम लैम्डा बाई 2 लिख सकते हैं। सो जब क्रेस्ट और ट्रफ मीट करते हैं तो वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो पॉइंट Q, पॉइंट P और पॉइंट R ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पॉइंट्स हैं। Therefore, point P, Q and R are nodes because these are points of destructive interference. These are points of destructive interference. These are points of destructive interference. Hence, path difference for destructive interference must be equal to lambda by 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2, so on, 2n plus 1 lambda by 2. That is odd multiple of lambda by 2, where n is equal to 0, 1, 2, 3, so on. 0, 1, 2, 3, so on. ये हमारे पास पॉइंट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उनके लिए पार्ट डिफरेंस की वैल्यू पुट करें।
So odd multiple of lambda by 2. If path difference for a point is equal to odd multiple of lambda by 2, then that particular point will show destructive interference, and in other words we can say that will be referred as a point, a node. And similarly, if path difference for a point is lambda 0, lambda 2, lambda so on, integral multiple of lambda, then it means that point is referring as point of constructive interference or antinode or antinode. So here we can refer points A, B, C, and D are antinodes or points of constructive interference. ये हमारे पास पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. सो पाथ डिफरेंस की वैल्यूज जो हैं इस तरह हमें ये रेफर करती हैं, इंडिकेट करती हैं तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ये हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करके डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं. सिमिलरली अगर हम पाथ डिफरेंस की जगह फेज डिफरेंस कोट करना चाहें, सो फॉर फेज डिफरेंस बेटा for phase difference we will replace lambda with 2 pi radians. In this way we can calculate phase difference values for constructive and destructive interference. And destructive interference. Phase difference value हमारे पास for constructive interference, for constructive interference. Phase difference will be equal to 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi, so on, 2n pi radians, where n is equal to 0, 1, 2, 3, so on. For destructive interference, for destructive interference, phase difference is equal to pi, 3 pi, 5 pi, so on, 2n plus 1 pi radians, where n is equal to 0, 1, 2, 3, so on.
In this way, we can refer the phase difference for constructive and destructive interference. It means that we can refer a point of interference, whether it is constructive one or destructive one, uh, on the basis of path difference as well as on the basis of phase difference. Either we can calculate path difference for that particular point, or we can calculate phase difference for that particular point. If the values of path difference are 0, 1, 2, 3, so on, 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda, so on, n lambda, that is integral multiple of lambda, then point is point of constructive interference. Similarly, if the value of phase difference for that particular point is 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi, 2n pi radians, that is integral multiple of 2 pi radians, then again that point is referred as point of constructive interference. And always remember that point of constructive interference is technically referred as antinode, and point of destructive interference is referred as node. Remember, the result of interference is basically known as standing wave. So standing wave is having nodes and antinodes. Node is the location where destructive interference is observed for the progressive waves, identical progressive waves, and similarly, antinode is observed for constructive interference of two identical progressive waves. Similarly, in case of destructive interference, path difference can be lambda by 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2, so on, 2n plus 1 lambda by 2, that is odd multiple of lambda by 2. And if we replace lambda with 2 pi radians, then it will be converted into the phase difference for destructive interference. That will become pi, 3 pi, 5 pi, so 5 pi, 7 pi, so on, 2n plus 1 pi radians, that is odd multiple of pi radians. Then point is referred as point of destructive interference. So we can interpret a point of destructive interference in terms of path difference as well as in terms of phase difference. So this is how we conclude about these points. Similarly, if we join two antinodes which are having same values of path differences and they are in line, then that particular line is referred as antinodal line. उस line को हम क्या कहते हैं? Antinodal line. तो ये हमारे पास point B और point A जो है यहाँ पे, उनका पाथ डिफरेंस 0 था. ये एंटीनोड्स थे, इन दोनों को अगर ज्वाइन कर दें एक लाइन के साथ, तो ये जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे, दिस लाइन विल बी टेक्निकली नोन एज एंटीनोडल लाइन. ये एंटीनोडल लाइन कहलाएगी. एंटीनोडल लाइन. सिमिलरली, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले पॉइंट्स नोड्स को, उन नोड्स को जो एक लाइन पर लाए कर रहे हो, जिनका पाथ डिफरेंस की वैल्यू या फेज डिफरेंस की वैल्यू सेम होल्ड कर रही है, उनको ज्वाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ लाइन, तो वो हमारे पास नोडल लाइन कहलाएगी बेटा. तो ये हमारे पास नोडल लाइन अगर हमने बनानी है, तो नोडल लाइन हमारे पास ये बनेगी जी, पॉइंट आर के थ्रू. ये हमारी कहलाएगी नोडल लाइन. रिमेंबर, टू एंटी नोडल लाइंस के बिल्कुल मिडल में हमारे पास हमेशा नोडल लाइन एग्जिस्ट करती है. बिल्कुल उनके मिडल में हमारे पास नोडल लाइन एग्जिस्ट करती है. यहाँ पे हमारे पास एक और एंटी नोडल लाइन जो है वो यहाँ से ड्रॉ की जा सकती है. ये जो पॉइंट सी से पास करेगी. ये जो पहले वाली नोडल एंटी नोडल लाइन है, इसके लिए पाथ डिफरेंस की वैल्यू है 0. ये जो सेकंड वाली एंटी नोडल लाइन है, इसके लिए बेटा पाथ डिफरेंस की वैल्यू है लैम्डा. इसी तरह इससे अगली वाली जो एंटी नोडल लाइन होगी, उसके लिए पाथ डिफरेंस की वैल्यू होगी 2 लैम्डा. इन दोनों 0 और लैम्डा वाली जो एंटी नोडल लाइन्स हैं, इनके दरमियान में बिल्कुल मिडल में होल्ड करेगी
वो लाइन जो जिसका पाथ डिफरेंस होगा λ/2, जो इस पॉइंट सी से पास करेगी, पॉइंट सी कह रहा हूँ, पॉइंट पी से पास करेगी। ये हमारे पास नोडल लाइन, इस नोडल लाइन का पाथ डिफरेंस है λ/2 इसका, और इस वाली का पाथ डिफरेंस है हमारे पास कितना, 3λ/2। इसी तरह आगे चलता जाएगा। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस से रिलेटेड, जो हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई whether a point is belonging to constructive interference or it is belonging to destructive interference. This is how we can conclude on the basis of path difference and phase difference. Thank you. Thank you very much.